नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 25 जुलाई 2023 और हम उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। इसमें हम कवर करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। उसका डिटेल्ड एनालिसिस वर्ड बाय वर्ड आपको मिलता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख पाते हैं और एग्जाम में भी कंप्रीहेंशन आदि को सॉल्व करने में आपको इससे हेल्प मिलती है। चलो अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। अपने पहले टॉपिक से देखते हैं, दैट इज स्टिल इनकम्प्लीट। ये भारत और श्रीलंका के संबंध में इसमें चर्चा की गई है। श्रीलंका आप सभी को पता ही है, कोई दूर की चीज़ नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। भारत श्रीलंका के मैच तो आप देखते ही होंगे। वैसे भी भारत और श्रीलंका के संबंध जो हैं चर्चे हैं उसके चलते ही रहते हैं प्रायः। ठीक है, तो इंडियाज टाइज विद श्रीलंका आर बाउंड बाय द तमिल क्वेश्चन। देखो, भारत के संबंध जो श्रीलंका से हैं वो तमिल के मुद्दे से बंधे हुए हैं। अब देखो, विद द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब जॉइंट स्टेटमेंट संयुक्त बयान आर्थिक सहयोग पर जारी किया गया। ठीक है, वहाँ और साथ ही इंडिया और श्रीलंका आउटलाइन ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग विजन। अब भारत और श्रीलंका ने ये बयान जारी किया। अभी पता है आपको, श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे, तो उनके आने के साथ ही वहाँ पर भारत और श्रीलंका ने अपने संबंधों को लेकर एक भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण जारी किया। द स्टेटमेंट इंटाइटल्ड प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन। एक जो स्टेटमेंट जो था जारी किया गया वक्तव्य, उसका शीर्षक था प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी, है ना, यानी कि जो है संपर्क को प्रोत्साहन, समृद्धि का उत्प्रेरण, यानी कि कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी दृष्टिकोण, रिलीज आफ्टर टॉक्स बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये जो है रिलीज किया गया। कब रिलीज किया गया? जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई वहाँ के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे के साथ, एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे। अभी देखो, श्रीलंका जो है ना हाल ही में आर्थिक संकट से उबरा है, तो डेफिनेटली काफ़ी मायने रखते हैं। भारत ने काफ़ी हेल्प भी श्रीलंका की करी है, इसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत का आभार भी व्यक्त किया है। तो लास्ट वीक दिल्ली में ये दोनों की मीटिंग हुई थी, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की, भारतीय प्रधानमंत्री की और उनकी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। लेज आउट द विजन इन 5 एरियाज, उन्होंने 5 क्षेत्रों में अपने दृष्टिकोण को रखा भारत श्रीलंका ने। मैरीटाइम यानी कि समुद्री क्षेत्र में, एयर यानी कि वायु क्षेत्र में, एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में, ट्रेड व्यापार के क्षेत्र में, एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, और लोगों से लोगों का संपर्क जो है, जुड़ाव जो है, उस क्षेत्र में दोनों देशों ने मजबूत संबंध की वकालत की। न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका। देखो, नए जो इन्वेस्टमेंट होंगे ना मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी के मामले में, समुद्र के क्षेत्र की बात करें या वायु के क्षेत्र की बात करें, उसके कनेक्टिविटी की, उसके संपर्क की बात करें, समुद्री संपर्क या वायु संपर्क के मामले में आपको निवेश अगर देखने को मिलेंगे, उससे क्या होगा? उससे होगा उसमें पोर्ट का डेवलपमेंट होगा, डेवलपिंग पोर्ट्स यानी बंदरगाहों का विकास होगा, एंड एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका में बंदरगाहों का और हवाई अड्डों का विकास होगा। रिज्यूमिंग फेरी सर्विसेज एंड एक्सपेंडिंग फ्लाइट नेटवर्क्स टू कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस है, जिसमें कि फेरी सर्विसेज को रिज्यूम करना और जो फ्लाइट नेटवर्क है तमिलनाडु और श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न यानी कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों को तमिलनाडु से कनेक्ट करना, जोड़ना, उसको बढ़ाना, फ्लाइट नेटवर्क को, ये काम होगा इसमें। अब मेजर सर्च एनर्जी कनेक्टिविटी विल इंक्लूड डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एंड सोलर प्लांट्स से श्रीलंका। दूसरी बात देखो, एनर्जी के क्षेत्र में जो भारत और श्रीलंका के भी जो संबंध चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें बात ये हो रही है कि अक्षय ऊर्जा के मामले में विकास करेंगे। ये पवन ऊर्जा की बात हो रही है, विंड की बात हो रही है, उसको डेवलप करेंगे, भारत सहयोग करेगा। और श्रीलंका में सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। बोथ होप टू इंक्रीज ट्रेड एंड कंटिन्यू इंडियन सपोर्ट फॉर श्रीलंका, है ना। देखो, दोनों मतलब नेताओं ने व्यापार बढ़ाने को लेकर आशा व्यक्त की और भारतीय सपोर्ट श्रीलंका को जारी रहेगा, इस पर भी आशा व्यक्त की।
तो श्रीलंका इकोनॉमी है ना दैट क्रेस्ट लास्ट ईयर। देखो भारत का श्रीलंका की इकोनॉमी को जो सपोर्ट रहा है उसके प्रति भी दोनों नेताओं ने आशा प्रकट की कि ऐसे ही भारत का सपोर्ट बना रहेगा। और देखो यहाँ कहा गया कि श्रीलंका की इकोनॉमी जो लास्ट ईयर क्रैश कर गई थी एंड इज स्लोली वर्किंग आउट इट्स डेब्ट, और अब धीरे धीरे ये डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पर काम कर रही है। ठीक है, यानी कि ऋण मतलब उसको ऋण को जो रीस्ट्रक्चर करते हैं उस प्रक्रिया पर काम कर रही है श्रीलंका। A memorandum of understanding was signed to operationalize the UPI digital payments in Sri Lanka and to designate the Indian rupee as a currency for trade। और दूसरी बात, एक MOU साइन हुआ है ना, समझौता साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो साइन हुआ इसका उद्देश्य क्या था वो बता रहा हूँ आपको कि यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट है, आप दुकान पर जाते हो ना तो यूपीआई से पेमेंट करते हो, ये भारत पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह यूपीआई से काम करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से जुड़े होते हैं। तो ये यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, डिजिटल पेमेंट है, ये श्रीलंका में चालू हो। ठीक है, इसको ऑपरेशन में लाएं, इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और जो भारतीय रुपया है उसे व्यापार के लिए करेंसी के तौर पे यूज किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई, मतलब उसको अपनाने के लिए MOU साइन हुआ। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सप्लोर वेज ऑफ एनहेंसिंग टूरिज्म। उन्होंने जो टूरिज्म को बढ़ाने और कल्चरल और जो रिलीजियस ट्रेवल है उसको बढ़ाने को लेकर चर्चा की। ठीक है, उन्होंने उसको बढ़ाने को लेकर एक सहमति व्यक्त की। ठीक है, और एजुकेशनल कोलैबोरेशन और जो शैक्षणिक सहयोग है उस पर भी जोर दिया गया। While the vision statement revealed a comprehensive plan for the future, हालांकि देखो जो दृष्टिकोण वाला जो बयान जारी किया गया विजन स्टेटमेंट भारत और श्रीलंका के बीच दोनों नेताओं ने जारी जो किया, उसमें तो बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव प्लान है, व्यापक योजना है भविष्य के लिए, फॉर द फ्यूचर। वॉट इट लेक्ड वॉच, जो कमी है वो है कंस्पिक्यूअस है। नन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट रिलीज ड्यूरिंग मिस्टर विक्रम सिंघे विजिट। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। Acknowledge previous commitments by Sri Lanka on honoring the 30th constitutional amendment for the devolution of powers to the north and eastern provinces and for resolving the long pending issues over arrest of Indian fishers। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात की गई है कि कमी जो थी ना सबसे बड़ी वही कि जो विक्रम सिंघे की यात्रा के दौरान जो जारी किया गया कि जो अभी जारी किए गए लिखित दस्तावेज में जो उत्तर पूर्वी प्रांतों की जो शक्तियों के हस्तांतरण के लिए जो संवैधानिक संशोधन 13A का सम्मान करने की बात है, और भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी से जुड़े जो लंबे समय के मुद्दे हैं, पेंडिंग इश्यूज हैं, उस पर जो श्रीलंका ने जो पिछली बार कमिटमेंट्स किए गए थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात ये रही। देखो भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा भी काफ़ी अहम हो जाता है। वैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से साफ कहा कि हम आशा करते हैं कि आप इस संशोधन को जो 13वां संशोधन है उसको अपनाएंगे, उसका सम्मान करेंगे, तमिलों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का आप सम्मान करेंगे। It was left to Mr. Modi to make a sharp appeal in his speech for devolution and correct conduct of provincial council elections, and he emphasized the need to ensure a life of respect and dignity for the Sri Lankan Tamil community। अब देखो मैंने भी आपको बताया कि मिस्टर मोदी ने साफ अपील की, स्पष्ट अपील की अपने भाषण में कि जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस हैं वो आयोजित किए जाए, प्रांतीय चुनाव हैं, प्रांतीय परिषदों के चुनाव श्रीलंका में आयोजित हों। और भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर भी जोर दिया कि तमिलों के लिए, जो श्रीलंका के तमिल हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, कि श्रीलंका के तमिल जो हैं उनके लिए सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने को एंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रीलंका इस दिशा में पहल करेगा, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। इन कोलंबो द रूलिंग SLPP दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे मेड इट क्लियर दैट हिज गवर्नमेंट लैक्स द। अब देखो जो रूलिंग जो सत्ता में जो SLPP है ना, जो सपोर्ट दे रही है प्रेसिडेंट विक्रम सिंह को, उसने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार को ना लैक्स यानी कमी है किस चीज़ की, द इलेक्टोरल मैंडेट टू डिस्कस दिस इशूज, कि जो जनता के जो मत है ना, इलेक्टोरल जो निर्वाचन के जो मिलने वाले वो होते हैं, अधिदेश होते हैं, तो बहुमत नहीं है उसके पास कि वो इस इशू को डिस्कस करे। फॉर लॉन्ग द कॉज ऑफ टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, है ना, कि जो भारत और श्रीलंका के बीच जो ये जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं तनाव के, उसको डिस्कस करने के लिए अभी जो पुनर्चुनाव होंगे, फिर से चुनाव होंगे, जो सरकार आएगी जनता उसे अधिदेश देगी,
तो अनुकूल होगा। द फैक्ट दैट इन द मिस्टर विक्रम सिंघेज कमेंट्स इन दिल्ली नॉट द जॉइंट स्टेटमेंट रेफर टू सच क्रूशियल इशूज मे बी द हायर मैसेज फ्रॉम द मीटिंग दैट despite Sri Lanka's other dependencies on New Delhi, the Indian government is no longer welcome to bring its historical concerns of the Tamil issue into bilateral negotiations। अब यहाँ बात ये है कि देखो कि कोलंबो में जो समर्थन प्रदान कोलंबो वहाँ पे मतलब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की बात कर रहा हूँ, तो रणनील विक्रम सिंह को जो पार्टी समर्थन कर रही है सत्तारूढ़ जो SLPP है, उसने साफ कर दिया कि लंबे समय से भारत और श्रीलंका के भी जो मुद्दे हैं, तनाव वाले मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए उसके पास चुनावी जनादेश नहीं है। चुनाव होगा फिर से तो देखा जाएगा। अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि न तो दिल्ली में विक्रम सिंघे जो हैं उनके स्टेटमेंट, ना ही संयुक्त बयान में जो इसी तरह महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया जाना इस बैठक का एक बड़ा संदेश हो सकता है। ठीक है, अब देखो नई दिल्ली पर जो श्रीलंका की यानी कि जो भारत पर श्रीलंका की जो अन्य निर्भरताएं हैं, उसके बावजूद द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत सरकार जो है वो तमिल मुद्दे पर अपनी जो मतलब हिस्टोरिकल जो कंसर्न है, पुरानी चिंताएं जो हैं, उसको सामने लाए जाने का स्वागत नहीं है। ठीक है, भारत सरकार जो सामने ला रही है उसको लेकर श्रीलंका सरकार कंफर्टेबल नहीं दिखती है। ठीक है, तमिल मुद्दे को लेकर श्रीलंका सरकार वेलकम नहीं करती है। ठीक है, उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती है। बाकी निर्भरता है श्रीलंका की भारत पर, लेकिन तमिल के मुद्दे पर वो भारत के साथ उतना वो हितैषी के तौर पर नहीं उठाना चाहता, नहीं ध्यान देता। रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैमिलियल bond between India and Sri Lanka, history has ripped up ties in the past, and any vision for the future that does not include an amicable resolution of the issues will be considered incomplete। और देखो भारत और श्रीलंका के बीच काफ़ी मजबूत पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखो आप इतिहास में देखोगे अपना तो अतीत में इस रिश्तों में खलल पड़ी है, एक तरह से बाधा पड़ी है। ठीक है, और फ्यूचर में है ना, जो भविष्य काल है उसमें ऐसा कोई भी जो नज़रिया है जिससे इन मुद्दों का सौहार्दपूर्ण मतलब उसमें सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं हो, ठीक है, वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें इस पर बातें नहीं हो, ठीक है, तो इसको उससे क्या किया जाएगा, इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो आदि की चर्चा इसमें की गई है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखो भारत और श्रीलंका के जो हित है ना, खासकर भारत श्रीलंका को एक स्वाभाविक पार्टनर के रूप में, सहयोगी के रूप में देखता है। कारण उसका ये है कि चीन काफ़ी हद तक श्रीलंका में अपनी पैठ जमा चुका है या फिर और भी जमाने की कोशिश कर रहा है। हम्बन टोटा तो आप सभी को पता ही होगा, वो 99 साल के लीज पर चीन को मिल गया, क्योंकि चीन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया और श्रीलंका उसको चुका नहीं पाया। तो भारत चाहता है कि श्रीलंका को अपने पाले में रखा जाए। चीन के जो इस प्रकार के प्रभाव हैं, चीन जो भारत को घेरने की नीति अपना रहा है, उसको काफ़ी हद तक सीमित किया जाए। तो ये कैसे होगा, तो भारत अगर पहल करेगा तभी हो सकता है। इसलिए भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बैठाना चाहता है, सही से सब कुछ बैलेंस करना चाहता है। और भारत की हमेशा से नीति रही है कि किसी के साथ उपद्रव नहीं करना है, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना है ना, जीना है और जियो और जीने दो वाले सिद्धांत में यकीन करना है कि हम किसी के लिए समस्या न बने और ना ही कोई दूसरा हमारे लिए समस्या बने। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं आज के टॉपिक हमने चर्चा की भारत और श्रीलंका की। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।